किसको कहा? कौन है भगवान? भगवान एक है या अनेक है? क्योंकि अगर हम भगवान कहें तो हिंदू धर्म देखो, राम भगवान, कृष्ण भगवान, कितने भगवान हैं। बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान कहते हैं, सिख धर्म में गुरु नानक देव को भगवान कहा, क्रिश्चियनिटी में कहेंगे जीसस भगवान के बेटे, मुस्लिम धर्म कहेंगे मोहम्मद साहब मुस्लिम, ये अल्लाह के जो हैं संदेश वाहक। जैन धर्म में कहेंगे महावीर भगवान। कितने भगवान? फिर उधर कहा कि वो एक ही है, कहा वो एक है, वो भगवान गॉड इज वन लिखा है, कहा गॉड इज वन, कहा एक ओंकार सतनाम, सबका मालिक एक। तो सब एक कह रहे हैं, तो इतने भगवान क्यों हैं? फिर हमने इनको भगवान क्यों कहा है? इस युग में जहां आज हम रहते हैं, राम जी और कृष्ण भगवान पिछले युगों के युग, इस कलयुग में हमने बुद्ध से लेकर महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओ जी, शुक्रा, इन सबको भगवान या भक्त का है या मैसेंजर का है, भगवान का। और इनको हमने भगवान कह दिया। अब ये लोग जब जन्म लिए, इनकी जन्म की तारीख है, मृत्यु की तारीख है, इन्होंने कईयों ने विवाह किया, बच्चे भी थे, हम भी ऐसे ही चल रहे हैं। तो फिर ये भगवान हो गए और उधर जगह भगवान एक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान कौन। तो जिन्होंने पाया, जिन्होंने जाना, इन लोगों ने कहा कि भगवान तेरी ही परम अवस्था है, तेरा ही परम स्थिति है परमात्मा। जैसे सिद्धार्थ भगवान नहीं थे, बुद्धा भगवान हो गए। वर्धमान भगवान नहीं थे, राजा के बेटे थे, महावीर होकर भगवान हुए। नानक भगवान नहीं थे, गुरु नानक देव होकर भगवान हुए। जीसस क्राइस्ट होकर भगवान हुए। गदाधर राम परमहंस होकर भगवान हुए। तो सिद्धार्थ, वर्धमान, जो नाम लिए गदाधर, ये पहले जो है एक संसार में जन्म लिया हमारी तरह, और बाद में परमात्मा हो गए। मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई परमात्मा के भक्त हो गए। भक्त या भगवान एक ही बात है। भक्त भगवान के चरण है, भगवान भक्त का मुख है। तो कहा कि ये सब भगवान हो गए, इनके अंदर ही परमात्मा का जिसको प्रकट किया। अंदर जैसे हमारे आत्मा है, ज्योत है, इन्होंने उसको प्रकट कर दिया। ये बाहर के शरीर से उठ गए, उन्होंने बाहर के शरीर को जान लिया टेम्परेरी है, ये आज या कल नहीं रहेगा। अंदर की ज्योत जो जल रही है वो आत्मा, वो सदा थी है और रहेगी। फिर उन्होंने अंदर की उस आत्मा, उस ज्योत को प्रकट कर दिया। और जब प्रकट किया तो वही आत्मा परमात्मा हो गई। तो शब्दों में कहा भगवान का अर्थ है जो अपने अंदर की उस ज्योत, उस अंदर की आत्मा को प्रकट कर देता है और बाहर के शरीर से, टेम्परेरी शरीर से जिसकी मृत्यु होनी है, अपने को उठा देता है। उठाता नहीं, इसको टेम्परेरी मान लेता है, मिथ्या, कि आज या कल नहीं रहेगा। और अंदर की उस आत्मा, उस ज्योत से मिलकर एक हो जाता है। जो अंदर की आत्मा से मिलकर एक हो गया, उसको शरीर पे होने वाले सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जन्म मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अंदर से मिलकर एक हो गया, उसे संसार की कोई इच्छा नहीं रह जाती। जो अंदर से मिलकर एक हो गया, वो पूरे संसार को, पूरे विश्व को एक ही रूप में देखता है, अपना ही परिवार मानता है। तो जो
सब लक्षणों से परिपूर्ण हो जाता है, उसके अंदर पूरे संसार में एक ही दृष्टि आ जाती है, वो एक आंख वाला हो जाता है, तो उसको हमने भगवान कहा। तो कह सकता है जैसे डार्विन ने कहा कि विकास कैसे दिखाया, बंदर से वनवांश पे फिर बढ़ते हुए, पीछे इतिहास में कहा कि पेड़, पहाड़, कीड़े मकोड़े, पंछी, फिर जानवर, फिर इंसान। तो इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज गॉड। डार्विन सिर्फ 5वें इवोल्यूशन तक पहुंचा, ह्यूमन बर्थ तक, पर 6th इवोल्यूशन इज द गॉड। ये कोई दूसरा नहीं खोजेगा, स्वयं की खोज आई है। हर एक को स्वयं से इवोल्यूट करना है, अपने विकसित करना है, जानना है हु एम आई। ये शरीर नहीं, मैं अंदर की वो आत्मा हूं जिसका कनेक्शन परमात्मा से है। जैसे सूरज की किरण धरती पे गिरती है, उसका कनेक्शन सूरज से है। तो जो अंतरात्मा में पहुंच जाते हैं, जो अपने को इस शरीर से अपने को उठा लेते हैं, जो इस शरीर को अपने से दूर देखते हैं और अंदर आत्मा में लीन हो जाते हैं, उन्हीं को हमने कहा परमात्मा, भगवान। तो तू इस चीज को मान या ना मान, तू ही है भगवान, तू ही है भगवान। परंतु अंदर की आत्मा को तू भूल गया, जो परमात्मा से आई, और बाहर के शरीर की माया के लोक में तू अटक गया। तो इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठा, जो एक दिन जलता है, मरता है। तो अंदर की आत्मा में जो पहुंचा, उसने परमात्मा को प्रकट कर दिया। तो इसलिए तुझे एक न एक दिन, एक न एक जन्म में, एक न एक युग में परमात्मा होना ही होगा। तभी ये जन्म उस अजन्मे से जुड़ेगा और तेरी यात्रा सफल होगी।